सरकार और शासन अतिक्रमण को लेकर संवेदनशील है। प्रशासन और पुलिस भी सख्त नजर आई, लेकिन केवल गरीबों के सामने गरीबों पर जुल्म, रसूखदारों पर मेहरबानी, यही भोपाल के भदभदा की इस बस्ती की कहानी है। क्या माजरा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गरीबों पर जुल्म, रसूखदारों पर मेहरबानी। एक तरफ आलीशान होटल, दूसरी तरफ बस्ती के लोगों का दर्द। दूषित पानी, बस्ती वासियों की कहानी। अवैध अतिक्रमण के नाम पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश सरकार का चला बुलडोजर। बुलडोजर चलते ही गिरने लगे कच्चे मकान। भदभदा बस्ती पर चला बुलडोजर। 300 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान हुए ध्वस्त। मलबा में बदली बस्ती, दफन हुई लोगों की यादें। कार्रवाई को लेकर रहवासियों में आक्रोश। 100 साल की कहानी रहवासियों की जुबानी। जाहिर है, ऐसे बगैर विकल्प के किसी बस्ती को उजाड़ देना भले ही वैधानिक हो, लेकिन नैतिक या मानवीय कतई नहीं, क्योंकि भदभदा बस्ती में रह रहे सैकड़ों परिवार अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुए इस अमानवीय व्यवहार के शिकार हुए हैं। इनमें से ज्यादातर परिवार इधर उधर चले गए। ज्यादातर परिवारों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है और वे कातर आंखों से लोगों को देख रहे हैं। स्वाभिमानी है, लिहाजा भीख भी नहीं मांग सकते और किसी तरह ये गरीब परिवार अपना पेट भर रहे हैं। इन परिवारों में कई बच्चे भी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन ले रही है। सरकार ने राजधानी भोपाल के भदभदा बस्ती को खाली कराने का अभियान चलाया, जहां 100 साल पुरानी भदभदा बस्ती के 350 से ज्यादा मकानों को एनजीटी के आदेश के नाम पर ढा दिया गया। अतिक्रमण और डूबे क्षेत्र भदभदा बस्ती में रहने वाले लोग अब दूसरों के रहमो करम पर ही जी रहे हैं। किसी ने किराए का मकान ले लिया है तो कोई वापस अपने गांव लौट गया। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो प्रशासन के बताए ठिकानों में जाने को विवश हैं। लिहाजा ये है कि साहब, ये बस्ती भी अमीरों के लिए खाली हो गई। लेकिन नवाबों के शहर भोपाल में अब प्रशासन की एक कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। आइए जानते हैं न्यूज़ आवर संवाददाता सत्यम शर्मा की जुबानी भदभदा बस्ती की कहानी। एनजीटी के आदेश के बाद भदभदा की बस्ती, जो 100 साल पुरानी बस्ती थी, उसमें घरों को तोड़ दिया गया। लगातार प्रशासन 3-4 दिनों से यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। ये उसी जगह पे हम मौजूद है जहाँ पर बस्ती का इंटर होता है और ये देखिए, ये ऐसी जगह है जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। करीब 4 दिनों से लगातार यहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहा, नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर 500 से अधिक पुलिस बल मौजूद रहा। भोपाल भदभदा के डूब क्षेत्र में करीब 100 साल पहले अतिक्रमण कर ये बस्ती बनी थी। बस्ती के कारण तालाब का पानी दूषित हो गया था और यही वजह रही कि एनजीटी ने प्रशासन को उक्त बस्ती को खाली कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद भदभदा बस्ती के घरों को तोड़ने की प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। लेकिन रहवासियों को स्वयं मकान खाली करने के लिए मोहलत दी और समय सीमा के बाद मकानों पर सख्ती के साथ बुलडोजर चला दिया। 10 दिन पहले प्रशासन ने भदभदा बस्ती में बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। तमाम बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अमले ने ताज होटल के सामने बसी बस्ती के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों को बस्ती में जाने की परमिशन नहीं दी गई। बस्ती से करीब 2 किलोमीटर दूर पुलिस ने सभी को रोक दिया। पहचान प्रमाण पत्र देकर सभी रहवासियों को अंदर जाने दिया। सवाल ये भी तो है कि एनजीटी ने कई ऐसे अतिक्रमणों को भी हटाने के आदेश दिए हैं जहां रसूखदार काबिज है। क्या प्रशासन का बुलडोजर इस तरह के अतिक्रमण पर चलेगा? एनजीटी के आदेश के बाद ये मकान अतिक्रमण के आधार पर जो हवाला दिया गया था, उसके आधार पर तोड़े गए हैं। लेकिन बस्ती के सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं कि क्या ये सिर्फ मकान अतिक्रमण थे, क्या ये सिर्फ मकान डूब में आते थे, क्या ये सिर्फ मकान जो कैचमेंट एरिया है उसमें आते थे, जो सड़क के उस पार बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, क्या वो सवालों के घेरे पे नहीं आते हैं? आपको हम साफ तौर पर ये भदभदा का पानी दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से अब 3-4 दिनों से यहाँ पर लगातार बस्ती नहीं है, उसके बाद भी ये भदभदा का पानी इतना गंदा क्यों है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बस्ती वासियों की माने तो लगातार इसमें जो रेस्टोरेंट और गंदे रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट की गंदगी है वो आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ बीमारी
बीमारियां पैदा हो रही हैं और लगातार वहां की गंदगी बड़े तालाब में मिल रही है। भदभदा गेट है और भदभदा गेट के बाहर जो है ये पानी इकट्ठा होता है। यहाँ का ये बताया रहवासियों ने है कि जो यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल खोल दिए गए हैं, उन होटलों का गंदा पानी जो है लगातार इस जो ये तालाब है, तालाब के पानी में मिल रहा है। और सवाल विपक्ष भी ये खड़ा कर रहा है। अब जो विपक्ष है वो लगातार हाई कोर्ट जाएगा, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही थी। बच्चों की परीक्षाओं के बीच अगर इस तरह की कार्रवाई प्रशासन ने की है तो बहुत गलत है। और लगातार विपक्ष मांग भी करता आया है कि पहले कार्रवाई रोकी जाए, पहले व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही ये कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक व्यवस्था कई रहवासियों के माने तो नहीं की गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि इन रहवासियों को रहने की व्यवस्था कहाँ दी जाती है, किस तरह से इनका घर चलेगा, क्या इनकी व्यवस्थाएं दूसरी जगह की जाती हैं, क्या कैचमेंट एरिया पे जो भी होटल या रेस्टोरेंट आते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन, शासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। जब बस्ती की ओर न्यूज़ की टीम पहुंची तो वहां सब बस्ती वासी अपने सामान शिफ्ट करने में लगे हुए थे। कोई साइकिल से, कोई पैदल, तो कोई ऑटो और गाड़ियों से सामान ले जाता हुआ दिखाई दिया। हम देखिए बस्ती के करीब पहुंचते जा रहे हैं और देख रहे हैं सामान लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। और ये ऑटो वाले जो भैया हैं वो सामान शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ से लगातार सामान शिफ्ट किया जा रहा है। ये अगली बैरिकेडिंग देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। मीडिया कर्मियों को भी नहीं आने दिया जा रहा था। जो लोग हैं वो अपना सामान लेकर, जिस तरह से भी सामान लेकर वो यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ की लोकेशन देखें तो पॉश इलाका माना जाता है। और पॉश इलाके में देखें तो ये देखिए भदभदा का जो डैम का जो एरिया है, यहाँ से आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये ताज होटल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और ताज होटल के बाहर ये जो बैक वाटर होता है, जो डैम बना हुआ है, ये बड़ा तालाब का ये पानी है, बड़ा तालाब का पानी आता है, ये लास्ट चलता है यहाँ पर। और देखिए इसी एरिया से आगे जो बस्ती बसी हुई है उसको लगातार उजाड़ दिया गया है। प्रशासन ने एनजीटी के आदेश के बाद कार्रवाई की है। लेकिन अभी सवाल ये खड़े होते हैं कि एनजीटी का आदेश, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि 500 में से सिर्फ 200 पर ही क्यों कार्रवाई की गई। लगातार भोपाल में ऐसे होटल्स, ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के घर बने हुए हैं, लेकिन उन पर अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया है। ये विपक्ष का आरोप है। लगातार विपक्ष इस पर सवाल भी खड़ा कर रहा है और कोर्ट जाने के लिए भी बात कही जा रही है। अवैध निर्माण के इस अभियान पर आखिर बस्ती वासियों का क्या कहना है, देखिए। रहवासियों में घर टूटने का गम तो था ही, साथ ही कार्रवाई को लेकर गुस्सा भी दिखा। गुस्सा इस बात का कि डूब क्षेत्र में कई बड़े होटल भी आते हैं, लेकिन इन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। छोटे घरों में रहने वाले जो 100 साल से बस्ती में रह रहे हैं, उनको बेघर कर दिया गया। रहवासियों ने ये भी बताया कि होटलों से आ रहे गंदे पानी की वजह से बड़ा तालाब प्रदूषित हो रहा है, जिससे कि बीमारियां हो रही हैं। जब तक यहाँ बड़े होटल, रेस्टोरेंट नहीं थे, तब तक ये पानी साफ था, लेकिन अब ये पानी दूषित हो गया है। वहीं छात्रों की इन दिनों परीक्षाएं भी चल रही हैं। इस बीच घरों को तोड़कर बेघर करना सही नहीं है। आइए जानते हैं टूटे हुए घरों को देखकर इन बस्ती वासियों का क्या कुछ कहना है। जी, होटल का जो नाला है, जो उसके वो टैंक वैंक का है, वो पूरा ये नदी में ही आता है। और एक उस साइड को भी है तो उसमें अच्छा शावर जैसा लगा दिया, लाइटें जला दी, और उसमें से जो फुहारा पानी जो होता है ना, तो वो लोग जो आ रहे जा रहे हैं, बड़े लोग सभी आ रहे हैं, उनके मुंहों पे पड़ता है वो पानी की। कभी सूंघ के देखो आप, गटरों की बदबू आती है उसमें से। तो इनको इससे दिक्कत नहीं हो रही, और हमारे मकानों से इनको दिक्कत हो रही थी कि ये गरीब लोग हैं, गंदगी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूरी गंदगी तो आप ही लोगों की आ रही है उसमें ना। आप कपड़े धो सकते, पानी में कपड़े धो, नहाओ ना, तो खुजली हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनका पूरा होटल का गंदा पानी उसी में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पहले के बहुत से लोग हैं, वहाँ का पानी पीते थे, कपड़े धोते थे, नहाते थे, सब करते थे। लेकिन अब वो उससे इन्फेक्शन होता है वो पानी से। कभी इन लोगों ने ये आके पूछा कि अब ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब तो खुजली हो रही है, हाथों में दाने हो रहा है, कोई इंसान वहाँ पे काम नहीं कर सकता पानी में भी। तो ये गंदगी तो इन्हीं के कारण हो रही है ना। उनका भी होटल पानी में ही बना ना, उन पे डूब नहीं आ रही, वो नहीं डूब रहा है। और हम लोगों से कहना तुम लोग डूब रहा, हम तो इतनी दूर हैं, या तो इनकी होटल भी तोड़ना चाहिए। जब डूब में हमारी सेफ्टी आप कर रहे हो कि हम लोग डूब में, हम भी आपकी सेफ्टी कर रहे हैं, आपकी होटल भी डूब में, आप तोड़ो, हटाओ यहाँ से होटल आपकी। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, हमारी लड़की तो 8वीं क्लास में, उसकी तो बोर्ड है 6 तारीख से, और जुमे से लाइट गोल कर दी, पानी चला गया।
कुछ भी नहीं था यहाँ तो। उनसे बोलो तो कहते हैं हाँ हम कर देंगे आपकी सुविधा। जगह देनी थी, घर देना था, फिर तोड़ देते तुम जितना तोड़ना है। नहीं तोड़े। रुक जाओ, अभी आप पेपर हो जान दो। पेपर नहीं होने दिए। अभी 2 महीने रुक जाते तो क्या चला जाता। देखिए इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं ये टूटे हुए मकान है और करीब 200 से ज्यादा मकानों को यहाँ पे तोड़ दिया गया है और टारगेट भी रखा गया है। आप जिन जगहों पे देख रहे हैं कभी यहाँ पे लोग रहा करते थे, लोगों की व्यवस्थाएं थी, यहाँ पर जो सुविधाएं थी उसके साथ रहते थे, लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद ये मकानों को धराशायी प्रशासन ने कर दिया। हवाला ये दिया गया कि अतिक्रमण के तहत ये मकान तोड़े गए हैं और करीब कुछ लोगों की माने तो 100 साल से पुराने ये मकान बने हुए थे और रहवासी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और लगातार सामानों को ले जाने की भी कवायद यहाँ से जारी है और लगातार ये पूरे मकानों को यहाँ पर तोड़ दिया गया। अब रहवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ, लगातार परेशानी का सामना भी कर रहे हैं और शिफ्टिंग भी चालू है। अब अपने मकान, टूटे हुए मकानों को ये देख रहे हैं सिर्फ और ये सोचा जा रहा है कि किस घर में अब जाएंगे, चूंकि प्रशासन ने कहा है कि 1 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। जो प्रशासन ने 1 लाख रुपए दिए हैं या चेक दिया गया है, कुछ लोग मना भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ चेक मिला है लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। जो प्रशासन के दावे थे कि कई जगह दूसरी जगह व्यवस्था की जा रही है, उन पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई और आशियाने टूटने के बाद न्यूज़ार की टीम भदभदा बस्ती पहुंची, जहां एक तरफ चमचमाते आलीशान होटल रेस्टोरेंट दिखे तो वहीं दूसरी ओर टूटे हुए घरों का मलबा दिखा। कुछ रहवासी अपने घरों से सामान के साथ यादों को इकट्ठा करते हुए दिखे, जो अपनी समस्या से लड़ रहे थे और प्रशासन के विकल्प का इंतजार कर रहे थे। प्रशासन ने विस्थापन के लिए रहवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था तो की, लेकिन रहवासियों ने व्यवस्था पर खुशी जाहिर नहीं की। खुद के मकान को छोड़ने का मलाल रहवासियों की आंखों में दिखा। इस मौके पर रहवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। हम भदभदा बस्ती में मौजूद है जहां लोगों को घर तोड़ दिया गया है और अभी टेंट के नीचे ही ये लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर सुना है कि जो फॉर्म है वो भरवाए जा रहे थे, चेक का वितरण किया जा रहा था, नाम लिखवाए जा रहे थे कि स्वेच्छा से जो है शिफ्ट हो रहे हैं। हम बात करेंगे बस्ती वासियों से। क्या नाम है आपका? पूजा बागियर। तोड़ दिया गया घर आपका, कब से रह रही थी और किस वजह से तोड़ा गया, कुछ बताया प्रशासन? हमारे घर प्रशासन ने बताया, हम तो 18 साल से रह रहे थे कि अभी आए थे, मगर ये बस्ती बहुत पुरानी है, हमसे 150 साल पुरानी बस्ती बताई जा रही है। बहुत लोग रहते थे यहाँ पे, ऐसा है। और प्रशासन ने हमारे घर इस वजह से तोड़े हैं, हमें अवैध बता रहे हैं वो लोग कि हम अवैध थे। हम जब अवैध थे तो हमारे यहाँ बिजली का बिल क्यों आता था, हम लोग टैक्स क्यों भरते थे मकान का, हम लोग नल का टैक्स क्यों भरते थे, हम अवैध थे तो, है ना। हमारे सारी जानकारी सबने दी, बट उन लोगों ने हमारे घर तोड़े आके। सुबह से हम लोग सामान तक दबाए, लोगों का सामान तक नहीं निकालने दिया, अच्छे से बिल्कुल नहीं दिया, और 1-1 लाख का चेक पकड़ा दिया। और जबकि उनने बोला था हमसे ये बोला गया था कि आपको हम मल्टी देंगे, मल्टी में शिफ्ट करेंगे, और सारी मतलब पुलिस फोर्स थी, सब था। उन लोगों ने हमसे पहले यही बोला था हम आपको मल्टी में देंगे। हम एग्री हो गए थे, इसलिए कि हम लोग को घर के बदले घर चाहिए था, हमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए था, बस घर के बदले घर चाहिए था। उनने घर के बदले घर नहीं दिया। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपर चल रहे हैं, हमारे बच्चों की परेशानी हो गई। स्कूल किराए के मकानों में जा के रह रहे हैं, अभी सब लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, सब रोड पे हैं, आधे से ज्यादा लोग, आधे आप देख ही रहे हैं, पूरे घर सबकी तोड़ दी और हमारा सारा सामान बर्बाद हो गया, घर का सब दब गया, आधा सामान। देखिए सवाल साफ है और सवाल सही भी है कि जब अतिक्रमण में घर था तो हमने टैक्स भरा, नगर निगम का टैक्स भरा, तो ये टैक्स किस लिए भराया जा रहा था अगर ये अतिक्रमण में था या जबरदस्ती कब्जा किया गया था? आपका भी मकान था यहाँ पे? जी सर। क्या नाम है आपका? मालती बागियर। कितने सालों से रह रही थी? सर मैं तो कम से कम 30 साल हो गए सर जी। तो क्या बोल के तोड़ा गया और कितना पैसा वगैरह दिया गया? 1 लाख दिया। वैसे तो उनने बोला था कि भाई हम तुमको जगह देंगे या जमीन देंगे, कुछ भी देंगे, और इनने धोखे में लेके हमको 1 लाख का चेक पकड़ाया। फॉर्म तो भरवा लिया है, बोला है कि कहीं चांदपुरा में। ना सर, ये सब झूठी बात है, सब वफाएं हैं, कोई हमारी कोई फार्म नहीं भरवाई सर इनने। फॉर्म नहीं भरवाया गया? ना भरवा, सिर्फ 1 लाख का चेक दिया? हाँ बस 1 लाख का चेक दिया, वो भी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई भरोसा नहीं हो चेक। अच्छा, इसके बाहर भी कई रेस्टोरेंट होटल वगैरह चल रहे हैं, वो सब डूब एरिया में नहीं आते, यही सब सिर्फ अतिक्रमण में? हाँ जी, पानी के किनारे। हम लोग ही पानी के किनारे है सर। ताज होटल पानी के किनारे नहीं है, जैसे पानी किनारे वो है ही नहीं। मतलब हमारे घर पानी किनारे थे, आप देखिए, वो भी पानी किनारे आती, तो ऑब्जेक्शन तो उसमें भी होना चाहिए। जब गरीबों पे ऑब्जेक्शन उठ रहा है ना, तो फिर बड़ों पे भी ऑब्जेक्शन उठना चाहिए। बिल्कुल। देखिए पानी के किनारे मतलब जो टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कैचमेंट एरिया, तो ये ग्रामीण भी समझते हैं, रहवासी भी समझते हैं कौन सा पानी किनारे था, कौन सा पानी किनारे नहीं है। जिस ताज होटल की बात की जा रही है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट और ये सब खोले गए हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका भी घर तोड़ा गया? जी जी, हमारा भी तोड़ा गया है। बाल बच्चे होंगे, कहाँ लेके गई हैं?
हम यही अभी तो दूसरों के घरों में रहना है, क्योंकि किराए के मकान में इतने गरीब इंसान है, कहाँ से किराया देंगे। प्रशासन का तो व्यवस्था कर रहे थे, जो कब जाए तो नगर निगम कमेटी हाल में चला जाए। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करी। हम तो दूसरे की जगह गए, दूसरों के घर पे रह रहे हैं अभी। चलिए, दूसरे के घर में अभी किराए में रहने को मजबूर है रहवासी। और हम और भी बात करेंगे। दादी, आप बहुत दिन से रह रही होंगी यहाँ पे? 2 साल हो गए हमें रहते हुए। मकान तोड़ दिए हम, लाइट पहले से काट दी, पानी नहीं दिया नलों का। अब कहाँ रहेंगी जाके? अब कहाँ जाएंगे? किराए के मकानों में भी जा रहे हैं तो वो किराया मांग रहे हैं। और आज सुबह मेरे भाई ने अपने मम्मी पापा को अस्पताल ले गए, उसका लोग वाला घर तोड़ दिया और हंस के तोड़ा कि नहीं जाओ कहीं भी। हम कह भी रहे कि हमारा भाई जाएगा, अभी आएगा, वो नहीं माने, तोड़ दिया। पूरा सामान घर में दब रही है। तो देखिए, जो ये रहवासी हैं लगातार गुस्से में भी हैं और असमंजस की स्थिति में भी हैं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। ये सामने का एरिया आप जो देख रहे हैं, यहाँ से बस्ती शुरू हो जाती है, कैचमेंट एरिया इसको बोला जा रहा है। जिस तरह से एनजीटी का आदेश था कि इस घर को तोड़ा जाए, यहाँ लोग अपने घरों के बाहर भी बैठे हुए हैं कि सोच रहे हैं कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिलहाल प्रशासन के जो दावे हैं कि उनको शिफ्ट किया जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, ये भी अभी सोचने वाली बात होगी। क्योंकि रहवासी जो बोल रहे हैं कि वो किराए को मकान में जा रहे हैं और किराया भी लिया जा रहा है उनसे लगातार, तो किराए के मकान में किस तरह से रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि सिर्फ एनजीटी के अंतर्गत जो कैचमेंट एरिया है, तो क्या ये यही कैचमेंट एरिया आता है? इसके उस साइड कैचमेंट एरिया नहीं आता है जहाँ पे सड़क के बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े अधिकारियों के घर बने हुए हैं? तो सवाल जायज है और सवालों के जवाब शासन और प्रशासन को देने होंगे। भदभदा बस्ती तोड़ने को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया। कांग्रेस के पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि बिना समुचित व्यवस्था के बस्ती को हटाया गया, ये तानाशाही है। ताज होटल के चलते मकान तोड़े गए। एनजीटी के कई आदेश हैं, जहां अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां जबरदस्ती फॉर्म भरवाकर बस्ती को खाली कराया गया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बस्ती में मकान तोड़ने को लेकर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने मकान तोड़ने के विरोध में हाईकोर्ट और मानव अधिकार जाने की बात कही। आदेश तो सभी मानते हैं और आदेश होता है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई और आज यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो बहुत दुखद लगा कि बड़ी बड़ी होटलें संरक्षण प्राप्त रहता है उनको, शायद बड़े बड़े फार्म हाउसेस, कई अधिकारियों के बड़े बड़े घर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये जो गरीब बस्तियां हैं, और देख रहे होंगे आप, ये उजड़ा हुआ देख के मन बहुत व्यथित हुआ है। और एक आम नागरिक के नाते हम चाहेंगे कि इनका विस्थापन हो, उनके मकान तोड़े। और आज सुबह से तो ताला बंद, यहाँ भी 50 लोग ऐसे हैं जिनके ताला बंद थे, उसको बुलडोज कर दिया। ये ऐसा तो कोई देश आक्रमण करता है दूसरे देश पे, तब भी ऐसा नहीं होता। उनको सामान निकालने का मौका नहीं दिया, उनके सामान को दबा दिया, बुलडोज कर दिया। यहाँ पर एक मंदिर है, एक मस्जिद है, उसके आसपास जो थे पुजारी और जो उसके इमाम वगैरह, इन सब के घर भी ढहा दिए। देना थी, अगर फिर भी हटाए, 100 साल से मकान है, तो सब परिवारों को एक एक प्रधानमंत्री आवास दे। मैं भी मुख्यमंत्री को इस बात की चिट्ठी लिखता हूं कि बालिग परिवारों को एक एक सरकार अपने खर्चे पे एक एक मकान, परिवार को एक एक प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए। एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को कुछ ही दिनों में अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन प्रशासन का काम अभी यही नहीं खत्म हुआ। बड़े तालाब में होटलों, संस्थानों से मिलते दूषित गंदगी को रोकने की जवाबदारी प्रशासन की है। एनजीटी के अन्य आदेशों का इसी तरह पालन किया जाए, बिना भेदभाव के सभी अतिक्रमण हटाए जाएं, फिर चाहे वो बड़ी और नामी होटल हो, रेस्टोरेंट हो या अन्य संस्था हो। अगर ऐसा करने में प्रशासन नाकामयाब रहता है तो ये कार्रवाई भी बेईमानी ही साबित होगी और विपक्ष के तौर कांग्रेस के आरोपों को बल मिलेगा। न्यूज़ आवर के लिए भोपाल से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट।